हाँ जी, हमने पाठ करने ये सब और ठीक है। और इसका हमने प्रश्न करना है आपको छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में हमने करना है शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें हमने प्रश्न उत्तर करने हैं, साथ साथ लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं और साथ में कठिन शब्द करने हैं। ठीक है। और आपने भी साथ साथ कठिन शब्द लिखते जाना है सभी बच्चों ने। अब है अगला, पहला है कर्नाटक, फिर हमने लिखा बागनकोट। अब हम लिखते हैं वर्ड्स, आपने भी लिखते जाना है साथ साथ। कर्नाटक कैसे लिखना है, बागनकोट, फिर है उसके बाद अंग्रेजी, फिर है माध्यम, फिर है स्कूल। अंग्रेजी 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 ऐसे लिखना है अंग्रेजी। फिर लिखना है हमने माध्यम, माध्यम अंग्रेजी माध्यम। ठीक है। फिर है अंग्रेजी माध्यम के बाद आपने लिखना है विश्व। विश्व कैसे लिखते हैं, विश्व विश्व विश्व। विश्व के बाद प्रार्थना। प्रार्थना कैसे लिखना है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। र उसके ऊपर आएगा प्रथना प्रार्थना। फिर उसके बाद है उत्साही। उत्साही उत्साही उत्साही। फिर है उत्साही के बाद है मान्यता। मान्यता कैसे लिखना है, मान्यता 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 दिलवाई। स्थानीय, बच्चे लेट आ रहे, हाँ जी, मान्यता दिलवाई स्थानीय। आधा स्थानीय ऐसे लिखना स्थानीय। ठीक है। अब हम इसको प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए, ये दिवांशी पढ़िए ये प्रश्न। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। दिवांशी ये प्रश्न पढ़िए, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यस मैम। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बांगनकोट में रहना पड़ा तो वहां उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहां पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला, उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, लेखिका के बच्चों को जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे का नाम था बागनकोट, वहां रहना पड़ा, तो वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। तो लेखिका ने वहां पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए विश्व मतलब वहां पर ज्यादा जो थे ईसाई धर्म के लोग थे। वहां ईसाई जो संस्था थी, बिशप संस्था कौन सी थी, ईसाई संस्था, वहां पर उनसे प्रार्थना की। परंतु जो वो विश्व संस्था थी, उन्होंने कहा कि जो है हमारी यहाँ बच्चों की संख्या कम है, तो हम वहां यहाँ पर स्कूल नहीं खोल सकते। तो उन्होंने अपनी खुद लेखिका ने कोशिशें की। ठीक है। और कुछ वहां के उत्साही लोग थे जो स्कूल खोलने में इंटरेस्टेड थे, उनके साथ मिलकर के उसने स्कूल भी खोला, उसे सरकारी मान्यता भी दिलाई
और वहां के बच्चों को शिक्षा के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसने की है? लेखिका ने। उसने कहा कि बच्चों को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। आप देखो, आपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, ताकि जो ये क्वेश्चन आंसर है हम साथ साथ इसको लिखेंगे भी, कठिन शब्द इसके साथ साथ लिखते जाएंगे और इसको याद भी करते रहेंगे। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अब इसमें है कि इसमें से शब्द लिखेंगे। आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सभी बच्चे, ताकि आप भी काम करो साथ साथ। पूरा जो नहीं लिखने आते शब्द उनको हम लिख के भी लिखेंगे। अब है कि ये कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जीवन में पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले लोग, दृढ़ संकल्पी लोगों को, जो जिनकी जो मान्यता है उच्च है, मतलब कि जिनकी सोच अच्छी है, निस्वार्थ है, जो दूसरों का भला चाहती हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, मजबूत इरादे वाले हैं। ये वीडियो बंद नहीं करनी है आपने। और उन लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है तो कभी झूठ भी नहीं बोलते, हमेशा सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते और जिनके इरादे मजबूत हैं, जिनके मन में कोई हीन भावना भी नहीं है, किसी भी भावना को लेकर के वो गलत सोच नहीं है, और जिनका व्यक्तित्व कैसा है? सरल है, सहज है और पारदर्शी है। ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग जो सद्भावना से व्यवहार करते हैं, सद्भावना मतलब अच्छी भावना से व्यवहार करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को, गलत बातों को जो है विरोध भी करते हैं, और एक नवीन उदाहरण रखते हैं। उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। कैसे कैसे देखता है? उनको श्रद्धा भाव से देखता है। दिवांशी पढ़ो अब ये प्रश्न। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर: प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है, जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं और एक नवीन उदाहरण रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। हाँ जी, अब इसके हम कठिन शब्द लिखेंगे साथ में। आप भी लिखिए, आपने भी साथ साथ लिखने हैं, ताकि आपको लिखने में फिर कोई दिक्कत ना हो, गलती ना हो। प्रश्न नंबर हम कर रहे हैं 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, इसका उत्तर याद करने और साथ में लिखना है। उत्तर प्रश्न नंबर है 7, इसके हम कठिन शब्द लिखेंगे। बच्चे आपको स्क्रीन दिख रही है, सामने बोर्ड दिख रहा है? तनिष्का, शिवांशी, बोर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी, नजर आ रहा है सीधा बिल्कुल साफ? बोलिए। यस मैम। नहीं तो मैं और स्क्रीन इसको बोल्ड कर देती हूँ, स्क्रीन को। हाँ जी, अब बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। हाँ। अब लिखते हैं हम ऊंची। ऊंची में जो है बड़ा, कठिन शब्द साथ में लिखेंगे। पहला वर्ड ऊंची, ऊंची, ऊंची। फिर है निस्वार्थ, ऊपर आ जाए, ऊंची निस्वार्थ भावना वाली। ठीक है, फिर उसके बाद है दृढ़ संकल्पी। दृढ़, द के पैर में र, ल, दृढ़
है संकल्पी, दृढ़ संकल्पी, दृढ़ संकल्पी, मजबूत इरादे वाली। कैसे लोग? निस्वार्थ भावना वाले, दृढ़ संकल्पी, श्रद्धा भाव। श्रद्धा, श्रद्धा कैसे लिखते हैं? के बैन में श्रद्धा, श्रद्धा भाव। उसके बाद है ग्रसित, हीन भावना से ग्रसित। ग्रसित कैसे लिखना है? ग के बैन में र, ग्रसित, हीन भावना से ग्रसित नहीं है, जिनकी सोच अच्छी है। व्यक्तित्व, जिनका व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्ति, 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 की मात्रा आधा आधा व्यक्तित्व, जिनका व्यक्तित्व कैसा है? पारदर्शी, पारदर्शी, र ऊपर आएगा, श को ई की मात्रा, पारदर्शी, जिनका व्यक्तित्व कैसा है? पारदर्शी है। सद्व्यवहार है जिनका, अच्छा व्यवहार है। जो आवश्यकता पड़ने पर रूढ़ियों, रूढ़ियों मतलब पुरानी जो रीति रिवाज है उनको, पुरानी मान्यताओं को, रूढ़ियों को भी तोड़ देते हैं। ठीक है। और उसके बाद है उन्हें श्रद्धा भाव से, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता है। श्रद्धा भाव, श्रद्धा मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जिनकी सोच अच्छी है और जिनकी इरादे मजबूत हैं, उन्हें सहज, सरल और श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जिनका स्वभाव कैसा है? बहुत ही ज्यादा जो है, बहुत ही ज्यादा जिनका स्वभाव क्या है? सरल है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला। हाँ जी, आपको याद हुआ ये प्रश्न? बोलिए बेटे, समझ आया? यस मैम। हाँ जी। किन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है? जो क्या होते हैं? निस्वार्थ होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, और कैसे होते हैं? जो झूठ नहीं बोलते, सच का साथ देते हैं। इरादे मजबूत होते हैं जिनके, और जिनकी भावना कैसी होती है? सरल होती है। उन्हें हमेशा कैसे देखा जाता है? श्रद्धा भाव से देखा जाता है। और वो दूसरों के लिए भी क्या करते हैं? एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आप भी बेटे अपनी बुक खोलिए, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। खुशप्रीत, नैना, ऐसे नहीं बैठना, जब क्लास लगा रही हो तो अच्छे से लगाओ। हाँ जी। जब मैं अब बोर्ड पे काम करा रही हूँ, बोर्ड नजर आ रहा है आपको? क्लियर नजर आ रहा है? बोलिए नैना। यस मैम। हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न करें अब। हाँ जी, अगला प्रश्न करते हैं। सच अकेलेपन का जो मजा है वो कुछ और ही है। ठीक है। अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको क्या लगता है, जो लेखिका है और उसकी बहन और लेखिका का व्यक्तित्व वो कैसा है? अब है अगला प्रश्न 8वां। चलो पढ़ो इसको। चलिए नैना पढ़िए। लेखिका और उनकी बहन। नैना। खुशप्रीत आप पढ़िए। खुशप्रीत। अकेलेपन का मतलब हाँ जी पढ़ो, कुछ, एक जना पढ़ो। सच अकेलेपन का हम्म। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, लेखिका और उनकी
उनकी बहन जो सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चय स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती है। गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती थी। तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी, तब उन्होंने स्त्री पुत्र के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया था। कर्नाटक में स्कूल खुले। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत देती है, करती हैं। इसका मतलब क्या है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका का व्यक्तित्व कैसा है, उस पे अपने विचार व्यक्त करने हैं, बताना कि वो आपको कैसी महसूस हुआ कि उनके विचारों से। लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे पूरा करती थी, ठीक है, उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बहुत जिद्दी थी, परंतु उनके जिद्दीपन के कारण ही उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। उनकी जिद थी तो उनका स्वभाव भी कैसा था, पक्का इरादे वाला, जो काम करना है तो करना ही है। अत्यधिक बारिश थी, फिर भी मना करने के बावजूद भी वह विद्यालय गई, और गाड़ी होते हुए भी वो पैदल जाना पसंद करती थी। दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी, तो तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया। मतलब समाज के लिए उन्होंने जो है काम किया, समाज की भलाई के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए नाटक कर करके, और कर्नाटक में स्कूल भी खोल दिया उन्होंने। ये बातें सारी लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व मतलब कि आजाद विचारों वाली थी। उसमें हिम्मत थी, धैर्य था, और लीक से हटकर चलती थी। मतलब जो बना बनाया था उस पर नहीं चलती थी, थोड़ा अपनी अलग सोच से चलती थी, और अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व की ओर उसका जो व्यक्तित्व है संकेत करता है। उसके विचार हैं जो कैसे थे, वो थोड़े अलग थे। वो उसी लीक पर नहीं चलती थी जो बनी बनाई बातें थी। उसको नहीं, कुछ नया करना, और जो अगर करना है तो उसको पक्के इरादे से करना। ये उसके व्यक्तित्व के बारे में जो है बातें सामने आती हैं। अब लिखो प्रश्न नंबर 8। अब इसके जो है कठिन शब्द लिखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8, ये हो गए प्रश्न नंबर 7 के कठिन शब्द। आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 8, ठीक है। साथ साथ लर्न भी करना है और साथ साथ इसको जो इसके कठिन शब्द हैं वो भी लिखते जाना। हाँ जी, कठिन शब्द इसके प्रश्न नंबर 8। अब इसकी कठिन शब्द लिखने हैं। पहला है इसका जिद्दी। पहले लेखिका लिखना आना चाहिए आपको। लेखिका कैसी थी वो, जिद्दी। जिद्दी, ठीक है, जिद्दी। फिर उसके बाद है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, दृढ़ के बयान में दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय कैसी थी वो, दृढ़ निश्चय। फिर है स्वभाव। स्वभाव कैसे लिखते हैं, स्वभाव कैसी थी वो, दृढ़ निश्चयी थी। स्वभाव। फिर उसके बाद है अत्यधिक। अत्यधिक में हम क्या लिखेंगे, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। फिर उसके बाद है बारिश। इसको हम लिखेंगे बारिश। फिर है बावजूद। बावजूद।
आप भी बेटे लिखिए साथ साथ बावजूद, और वीडियो ऑन कीजिए खुशप्रीत, नैना, दिवांशी। बावजूद। फिर है विद्यालय। विद्यालय कैसे लिखते हैं? बी ध आ ल य, विद्यालय। विद्यालय। फिर है उसके बाद डालमिया। डालमिया कैसे लिखते हैं? डाल नौ को छोड़ की मात्रा, डालमिया, डालमिया। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष। स्त्री स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, ठीक है, स्त्री पुरुष। फिर है एकत्रित। एकत्रित कैसे लिखेंगे? एकत्रित ऐसे लिखते हैं, एकत्रित। फिर है स्वतंत्र, हिम्मत, स्वतंत्र। बाद है हिम्मत, हिम्मत, स्वतंत्र, हिम्मत। तो ये सारी बातें हैं जो वो लीक से हटकर चलती थी और अलग पहचान वाले बनाने वाले व्यक्तित्व की और उसका जो है व्यक्तित्व संकेत करता है। लेखिका की बहन जो सोचती, लेखिका और उसकी बहन जो सोचती थी उसको पूरा करती थी, और उनका स्वभाव कैसा था? जिद्दी था। जो काम सोच लिया उसको पूरा करना है। और बारिश होने के बावजूद भी वो स्कूल जाती है। उसे गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद था। और उसने समाज के लिए नाटक करके जो है समाज की भलाई के लिए पैसे इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया। कर्नाटक में उसने स्कूल खोला बच्चों के लिए। और उसका व्यक्तित्व कैसा था? स्वतंत्र था, हिम्मती थी, धैर्यवान थी और लीक से हटकर चलती थी, और अलग पहचान वाला उसका व्यक्तित्व था। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी, अगला हम करते हैं, अगला प्रश्न इसका, इसके 8 ही प्रश्न है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है कि इस दिशा में लेखिका ने बहुत प्रयास किए। उसे शादी के बाद बागनकोट में रहना पड़ा, कर्नाटक के। उसने वहां बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसने वहां के जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए कोशिश की वहां के बिशप से। बिशप मतलब जो ईसाई धर्म के जो थे, ईसाई लोगों का वहां पर ज्यादा जो है रहते थे लोग वहां, तो ईसाई धर्म के जो मुख्य थे उनसे प्रार्थना की कि वहां स्कूल खोला जाए। तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वहां पर जो लोग थे ईसाई धर्म के कम थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है हम नहीं खोलेंगे। तो लेखिका ने खुद कोशिश की, और वहां के जो हेल्पफुल लोग थे उनकी वजह से उसने वहां सब बच्चों के लिए स्कूल खोला, और फिर उसे सरकारी मान्यता भी दिलाई, और साथ में बच्चों का भला भी हो गया कि उनको शिक्षा के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। हाँ जी, ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गए? हाँ जी बोलिए, बोलो बेटे, समझ आ गए? दिवांशी, तनिष्का, नैना? हाँ जी। अब इस आपने बोला था ये जो चैप्टर है वो करवा दीजिए, मेरे संग की औरतें। तो ये वाला प्रश्न नानी वाला, क्या आपको समझ आ गया कि चोर आ गया था घर में? जी मैम। हाँ जी, ये समझ आ गया था नैना? खुशप्रीत, आप कह रहे थे कि ये जो है हैं, बोलो खुशप्रीत, बोलो बेटे। मैम आ गया समझ। हाँ जी, तो जो चोर था वो उसकी रात को चोरी करने आया था, नानी सो रही थी, ठीक है। तो उसने कहा कि भी मुझे पानी पिला दे। तो चोर बेचारा हड़बड़ाहट में कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो उसने क्या किया, लोटा उठाया और नानी को पानी पिला दिया। नानी को पता था कि ये चोर है, क्योंकि घर के लोग तो सारे जा चुके थे बाहर, सिर्फ वही घर में थी उसकी नानी। उसने चोर
उसने ना चोर को, जो लेखिका की माता थी, मतलब उसने ना तो चोर को पकड़वाया ना पिटवाया, बल्कि उसे अपना पुत्र बना लिया। और पकड़े जाने पर भी उसे उपदेश नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि चाहे तुम खेती करो, चाहे तुम चोरी करो। और उसने अपना पुत्र बना करके उसको सिर्फ यही कहा। और उसने क्या किया कि उसको विश्वास हो गया और उसके मन में सहज भावना थी। जब समझाया, उसको बड़े अच्छे से समझाया, तो उसका चोर का जो मन है बदल गया और उसने हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दिया और उसको खेती को उसने अपना लिया। और अगर वो कहती कि अगर वो चोर के साथ बुरा व्यवहार करती, तो मारपीट करती, तो चोर सुधरने की बजाय शायद और गलत रास्ते पर चल पड़ता। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ जी, ये इसमें से एक ये करना है, लेखिका की माँ की विशेषताएं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये पढ़ो खुशप्रीत, ये प्रश्न पढ़ो, लेखिका की माँ की विशेषताएं। लेखिका की माँ परंपरा तय करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं। लेखिका की माँ दुबली पतली स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें पराजित बताया है। पारिजात, पारिजात क्या होता है? पारिजात के फूल होते हैं। हाँ, पढ़ो वे आगे। हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी। लेखिका की माँ कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी। वे सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आजादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उनका व्यक्तित्व इतना स्वाभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। हाँ, जो लेखिका की माँ थी, उनमें वो घर के काम काज तो नहीं करती थी, ना बच्चे पालना उनका काम था, ठीक है, ना वो घर गृहस्थी संभालती थी, ना वो खाना पकाती थी। वो तो सिर्फ क्या करती थी, सिर्फ जो है उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था कि हर काम में उनकी राय ली जाती थी और उनकी बातों को जो कहती थी माना जाता था, ठीक है। और वो उनकी में विशेषता थी, किसी की भी बात को सुनकर के वो क्या करती थी, कभी भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती थी। हमेशा क्या थी, सत्यवादी थी, ईमानदार थी और आजादी के प्रति जुनून रखती थी, खद्दर की साड़ी पहनती थी और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी, ठीक है। हाँ जी, अब ये चैप्टर हमारा हो गया।